हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इरडोव का क्वेश्चन नंबर 1.13। ये क्वेश्चन देखा जाए तो काइनेमेटिक्स ऑफ गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल कैसे अपने टारगेट को हिट करता है, कैसे स्ट्राइक करता है, उस समय कैसे उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह में क्या टाइम के साथ रिलेशन होता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो टू पार्टिकल मोशन का एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस में आ सकता है और आया हुआ भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है a point A moves uniformly with velocity v so that the velocity vector v is continually aimed at point B, which in its turn move rectilinearly and uniformly with velocity u, and u is less than v. At the initial moment of time, v is perpendicular to u and the points are separated by distance l. How soon will the point converge? तो यहां पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। ध्यान देने वाली क्या है वो देखिए आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद, कि बोला गया है ये जो पॉइंट जो है ए है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और ये वेलोसिटी v लगातार एम करता है इस पॉइंट b को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है। मतलब b पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे चलता है, a पॉइंट उसको लगातार टारगेट करता हुआ चलता है। तो ऑब्वियस है a पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा होगा। क्लियर है? और क्यों? क्योंकि वो इनिशियली परपेंडिकुलर पोजीशन पे, इसलिए लगातार उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है क्या ये हमेशा इसी कंडीशन के लिए पॉसिबल है या किसी और कंडीशन के लिए पॉसिबल है, और ये कब मिलेंगे, ये सारी बातें हमें देखनी है। तो आइए जरा इसके मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये बी का ट्रैक है, बी इस ट्रैक पे चल रहा है, बी इस ट्रैक को फॉलो करता चल रहा है। ए जो है यहाँ पे कहीं है अभी ऐसे, तभी तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो ए जो है इसके परपेंडिकुलर है, बी इस तरफ चल रहा है ऐसे, बी यू से चल रहा है और ये वी से चल रहा है। अब लगातार ये इसको टारगेट कर रहा है, तो इसका मतलब जब ये यहाँ होगा तो ये हो सकता है यहाँ पर हो। अब ये इसका मतलब ये इस ट्रैक को लेगा, ठीक है। और अब इस समय इसका पाथ इस तरफ होगा और इसका पाथ इस तरफ होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, अब ये जो है इसको ट्रैक करने के लिए इस तरफ चलेगा, क्योंकि ये इसको लगातार इसको एम करेगा तो ये इस तरफ चलेगा, तो ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे होगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये अगले इंस्टेंट पे जब ये चलेगा इस डायरेक्शन में तो यहाँ होगा और ये चल के यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। फिर ये जब यहाँ होगा तो ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ हो, अब ये इसको मूव करेगा इस तरफ पकड़ने के लिए। ये जब यहाँ होगा तो हो सकता है यहाँ पे हो, अब ये मूव करेगा इस तरफ। यही सब तो चल रहा होगा, जब ये यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, ऐसा कुछ चल रहा होगा और ये ऐसे चलेगा। कुल मिला के अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखो इसको अच्छे से देखो तो लग रहा है कि जो हमारा ए है वो कर्विकल ट्रैक पे कुछ ऐसे चलेगा, कुछ कर्विकल ट्रैक पे ऐसे चलता हुआ नजर आएगा, ऐसे फाइनली यहाँ पकड़ेगा तो इसका ट्रैक ऐसे होगा, ऐसे होगा और फाइनली यहाँ पे मीट कर जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा तो ये ऐसे कर्विकल ट्रैक बनाता हुआ जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है, इस जगह पे अगर अब ये देखेगा कौन, ये बी वाला अगर देखेगा तो बी वाले को ये समझ में आएगा कि लगातार ये तो इसकी तरफ स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, इसको लगेगा ऐसे ही आ रहा है, उसको तो लगेगा ये ऐसे आ रहा है। तो पहले सेपरेशन इतना था, एल था, अब धीरे से सेपरेशन इतना बचा, अब सेपरेशन इतना बचा, अब सेपरेशन इतना बचा, अब सेपरेशन इतना बचा, अब सेपरेशन इतना बचा, खत्म हो गया। मतलब जो ये बी वाला है उसको लगेगा कि ए स्ट्रेट लाइन पे इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ साइट पे अप्रोच कर रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो डायरेक्शन हमेशा सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम एक्स वाई सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, पहला तो लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में, एक जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में लिखेंगे। मतलब चाहे आप b का विद रिस्पेक्ट टू a लिखो या a का विद रिस्पेक्ट टू b लिखो, लेकिन इनकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये अप्रोच कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एक इक्वेशन लिखो। दूसरा क्या होता है, इनिशियली देखो ये इनके बीच का इस यहाँ पे ये ऐसे हैं
फिर फाइनली ये ऐसे आ गए। मतलब इस डायरेक्शन में देखा जाए तो इनका सेपरेशन शुरू में भी जीरो था, जब मिल गए तब भी जीरो है। मतलब एक देखो पैरेलल टू द मोशन ऑफ बी, पैरेलल टू मोशन ऑफ बी देखो, मतलब हम यहाँ एक्स वाई को ना देख के हम एक तो लाइन ऑफ साइट में देखेंगे, एक देखेंगे जो पहले इनके बीच का सेपरेशन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन बी का मोशन था उस डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। बाद में भी इसका सेपरेशन जीरो ही हुआ। इस डायरेक्शन में इसका एल था लेकिन इस डायरेक्शन में जीरो था। इस डायरेक्शन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें दो इक्वेशन लिखनी है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में लिखनी है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे फटाफट फिर से डायग्राम क्लीन बना देता हूँ, एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे हैं, ये ए है और ये यहाँ पर बी है शुरू में। अब जो है ए जो है बी को पकड़ने के लिए जा रहा है, ए जो है बी को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो ये ऐसा कर्विकल ट्रैक लेगा और फाइनली ये यहाँ पे आके मिल जाएगा। किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं ए यहाँ पर है, तो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग जो हमारा बी होगा यहाँ पर होगा, तो बी यहाँ पर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। क्लियर है? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, ये जो ए की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे है, ये वेलोसिटी है ए की वी, और यू वेलोसिटी जो है इसकी इस तरफ है, इस तरफ ये यू है। ये इस समय एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल यहाँ पर ये बना रहा है, और इसको अगर देखा जाए तो ये भी इस समय हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा होगी, हॉरिजॉन्टल की बात है ऐसे। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी लिखी जाएंगी, एक लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में लिखा जाएगा, एक पैरेलल टू बी लिखा जाएगा। तो अगर हम लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में देखें, ए की वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं, किधर, लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में। तो ये तो v वेलोसिटी से आ रहा है, ए की वेलोसिटी को अगर हम तोड़ें, मतलब बी की वेलोसिटी को अगर हम तोड़ें यहाँ पर दो पार्ट में रिजॉल्व करें, तो दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो एक तो आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा u cos थीटा, ये आएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा, ऐसे आएगा। सो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द लाइन ऑफ साइट क्या लिखी जाएगी, v माइनस यू कॉस थीटा, ये लिखी जाएगी। अब अगर मैं यहां पे बात करूं पैरेलल टू द मोशन ऑफ बी, अब पैरेलल टू द मोशन ऑफ बी अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखी जाएगी, आइए इसको देखते हैं। तो इसकी वेलोसिटी v इस तरफ थी, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका v cos थीटा और एक होगा आपका इस तरफ v sin थीटा, दो वेलोसिटी जाएंगी। तो हमें तो इस डायरेक्शन में भी मतलब है ना, तो क्या लिखा जाएगा, v cos थीटा माइनस यू लिखा जाएगा, v cos थीटा माइनस यू लिखा जाएगा, ये वेलोसिटीज जाएंगी। अब इनको खत्म करेगा ये। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो अगर हम बोले कि शुरू में ये था, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डेल्टा आर की बात करें अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो पहले का सेपरेशन क्या था, एल था, बाद में जीरो हो गया। तो इसके लिए बी के लिए देखा जाए ए इतना ही तो कवर करके गया, तो ये एल सेपरेशन कवर करेगा, मतलब एल डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा पैरेलल टू द मोशन ऑफ बी अगर हम देखें तो कितना होगा, पहले भी सेपरेशन इसका जीरो था, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बाद में भी इसका सेपरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। ये इतनी बातें हैं। यहाँ एक बात नोटिस करोगे आप, थीटा तो लगातार चेंज होगा, हर इंस्टेंट पर इसका डायरेक्शन बदलेगा, हर इंस्टेंट पे थीटा बदलेगा, मतलब ये थीटा जो है टाइम का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। थोड़ी सी प्यारी सी मैथमेटिक्स है, उसे हमें यूज़ करना है। तो आइए उस मैथमेटिक्स को हम यूज़ करते हैं। तो पहले जो है हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ साइट, अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो पहले हम लाइन ऑफ साइट के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका v माइनस यू कॉस थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे dt, ऐसे जीरो से लेके t तक। ठीक है, यही तो आएगा। अच्छा ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन पैरेलल टू द मोशन ऑफ b लिखेंगे, तो सेपरेशन हो गया जीरो, और क्या आएगा आपका v cos थीटा माइनस यू, और यहाँ पे आएगा dt इंटीग्रेशन
यही तो होगा। अब इसका मतलब ये हो गया v cos थीटा डी टी इज इक्वल टू u डी टी, ये आएगा। अगर मैं इसको लेके आऊँ यहाँ पर, इस v को हटा के यहाँ कर दूँ, यहाँ पर इस जगह पे, तो भी चल जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर मैं इस cos थीटा डी टी की वैल्यू को यहाँ ला के रख दूँ सेकेंड में, तो फर्स्ट में ला के रख दूँ, तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो L इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस, या v डी टी लिख देता हूँ, लाइए मैं v डी टी माइनस u इंटू यू बाई वी डी टी। इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से t तक, यहाँ पे भी बाउंड्री लगाना चाहो तो लगा सकते हो 0 से t तक। इसको भी इंटीग्रेट करूंगा 0 से t तक, ये इतना होगा। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखना शुरू करें अब इधर, तो क्या आएगा, ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और 0 से t तक इंटीग्रेट हुआ तो t, क्लियर, डिवाइड बाई v, सॉरी u लिख दिया मैंने, यहाँ पे v होना चाहिए, है ना, v इज इक्वल टू हो जाएगा l। अब आप खुद सोचो, v बड़ा नहीं होगा u से तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन में दिया था v बड़ा है u से। अगर u बड़ा हो गया v से तो सॉल्व नहीं होगा, तो u बड़ा होना चाहिए, मतलब v बड़ा होना चाहिए u से। सो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, जब टाइम अगर हम लिखने जाएंगे तो टाइम की जो वैल्यू आएगी, t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी l v डिवाइड बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा टाइम, ये आएगा टाइम, ये इतना टाइम आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने में मैंने टाइम लिया है इसलिए क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में आ सकता है, आया हुआ भी है, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप देखेंगे डिफरेंट ओलंपियाड्स में और जेईई मेंस जेईई एडवांस में आया हुआ है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने के लिए, इरोडो और एचसीवी के सोल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।